हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 22 को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 9। ये दिए गए नंबर है, हमें क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है। किस किस में कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन से 5 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन से 9 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें देखना है। यहाँ पे क्लासीफाई करना है। देखो, हमने इस लेसन में डिविजिबिलिटी टेस्ट ये लेसन में हमने क्या सीखा है। 3 के लिए, 4 के लिए, 9 के लिए क्या देखिए, टेस्ट देखिए। वो टेस्ट क्या है कि 9 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 3 को कौन से नंबर से, एंड 4 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ये देखा है। हम पहले क्या करते हैं, 3 एंड 9 की क्या करते हैं, टेबल यहाँ पे फॉर्म किया है मैंने। यहाँ पे कौन से नंबर 3 से 9 से डिवाइड होंगे, कौन से 3 से डिवाइड होंगे, यहाँ पे हम क्लासीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दिए गए नंबर है ना, मैंने यहाँ पे राइट कर लिए। देखो, 1 बाय 1 सब नंबर राइट कर लिए। उसके बाद ये सब नंबर में जितने भी डिजिट है, सभी डिजिट की क्या किए, सम किए। 1 + 1 + 1 3 आ जाएंगे, 4 + 3 + 5 12 आ जाएंगे। ऐसे मैंने क्या कर दी है, फर्स्ट टू एंड सभी नंबर की मैंने क्या की है, समेशन कर ली है। और समेशन करने के बाद क्या करना है, इज द सम डिविजिबल बाय 9। अगर ये सम 9 से डिवाइड हो रही है, ओके, ये जो सम की है नंबर की सम, नंबर में जो डिजिट है उन सभी डिजिट की सम की है, वो सम अगर 9 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर क्या हो जाए, जो भी नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पर पहले कौन सी कंडीशन देखनी है हमें, नंबर में जितने डिजिट है वो डिजिट की सम 9 से डिवाइड हो रही कि नहीं, वो देखना है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है 18 9 के, यहाँ पे टिक कर दिया है। हम देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं डिविजिबल। देखो, यहाँ पे मैंने 9 का टेबल राइट कर लिया है। 9 का टेबल देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 18। 9 के टेबल में 18 आता है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल में शॉर्ट उसके मल्टीपल में, उसके टेबल में आता है कि नहीं देखना है। 18 9 के टेबल में आता है, यहाँ पे मैंने राइट टिक कर। 9 भी आता है 9 के टेबल में, यहाँ पे। उसके बाद 15, यहाँ पे 18 टिक किया है। ये 9 के टेबल में 18 भी आता है। उसके बाद क्या, 27 टिक किया है। 27 भी 9 के टेबल में आता है। उसके बाद 9 भी 9 के टेबल में आता है 1 नंबर पे। ये बाद 9 ये सभी डिजिट क्या आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं, यानी कि वो क्या हो रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो नंबर है ना, जो जिनके आगे टिक किया है मैंने, ये सभी नंबर क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। 9 जो सम आ रही है ना, वो सम क्या हो रही है, 9 से डिविजिबल हो रही है। इसका मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे 18, इनकी सम 18 आ रही थी, वो 9 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर जो है ना 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही है। अभी ये 9 डिजिट आया है, इनकी सम जो 9 आई है, 9 अगर डिविजिबल हो रहा है, ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 18, 18 कौन से डिजिट की सम, ये 3 डिजिट की सम 18 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों डिजिट भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबल नहीं, ओनली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने वही टिक की है जो कंप्लीट डिविजिबल हो रहे हैं। आया समझ में। 9 के बारे में, 3 के बारे में भी वैसा ही है। वही जो सम की है हमने डिजिट की, वो सम अगर 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे हम एक ट्राई कर लेते हैं। अभी इनकी सम आ रही है 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे राइट टिक किया है। 111 ये 3 से कैसे डिवाइड होता है, हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल लिया है 111 और 3 के टेबल में 11 है क्या, नहीं। 3 3 जा 9, 11 से छोटा नंबर क्या है, 9। 3 3 जा 9, और यहाँ पे मैंने 9 लिखा। अभी 11 में से 9 कट हो गए, कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। यहाँ पे 2 और ऊपर से लिया हुआ 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अभी 3 के टेबल में 21 है क्या, 3 7 जा 21। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये 111 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ये नीचे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये 111 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऐसे सभी नंबर होते हैं, पॉसिबल होता है, इट्स अ ट्रू। ये पॉसिबल होता है जब कोई नंबर की, अगर दिए गए नंबर की सम, इनकी सम आ रही थी हमारे 3, दिए गए नंबर की सम अगर 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है। दिए गए नंबर की सम अगर 3 से डिवाइड हो रही, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में। अभी देखो, यहाँ पे मैंने टिक किया है 12। इनकी एडिशन आ रही थी 12। अभी 3 के टेबल में 12 है क्या, देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 12 है। उसके बाद क्या है, 18, 3 के टेबल में 18 है। उसके बाद है 9, 3 के टेबल में 9 है। उसके बाद है 15, 3 के टेबल में 15 भी है। 15 भी डिवाइड हो रहा है। अभी देखो 18, ये 18 के आगे राइट टिक की है, 3 के टेबल में 18 है। उसके बाद क्या है, 9 के टेबल 9, 3 के टेबल में 9 भी है। उसके बाद है 15 के आगे टिक की 15 भी है। उसके बाद है 27 9 एंड 12,
हम देखते हैं 12, 27, 9 एंड 12 यहाँ तक देखते हैं। ओके 27 भी है, 9 भी है और 12 भी है, यहाँ तक देख लिया। अभी 6, 9, 9 ये भी है क्या, 6 भी है और 9 भी है। इसका मतलब क्या है, दिए गए नंबर में जितने भी डिजिट है उन सभी डिजिट के हमने सम की, अगर वो सम 3 से और 9 से डिवाइड हो रही है सो इसका मतलब यही है कि दिया गया नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से और 9 से डिवाइड हो जाएगा। पर हमें कंफर्म क्या करना है, पहले दिए गए नंबर की सम डिवाइड हो रही कि नहीं ये चेक करना है। सो ये 3 डिवाइड हो रहा था, सो यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? ओके अभी हम नीचे राइट करते हैं। सो दिए गए नंबर की सम सॉरी जो हमने राइट टिक किए है ना वो क्या करते हैं, सेपरेटली राइट डाउन करते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 3 और नंबर डिविजिबल बाय 9। देखो नंबर डिविजिबल बाय 3 जो है वो हमने राइट करे यहाँ पे जिनके आगे राइट टिक है ना, जिन नंबर के आगे 111 पे है, 435 पे है, ये दोनों पे नहीं है, उसके बाद ये सभी क्या होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, यानी कि सभी के आगे राइट टिक है। इसलिए मैंने क्या कर दिए, ये दोनों छोड़कर 356 एंड 220 ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी नंबर राइट किए हैं यहाँ पे। तो ये पूरे डिवाइड हो रहे थे इसलिए राइट किए। अभी देखो 9 में कौन से आते हैं, 369 यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद में है 450 आगे लिखा है थोड़ा सा, सॉरी ये 432 यहाँ पे है। उसके बाद 666 450 भी राइट कर लिया। उसके बाद में 999 यहाँ पे राइट कर लिया। 72 यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 90 एंड 108 72 आगे था वो मैंने पीछे राइट कर लिया है। ओके सो आया समझ में? ओके हम नेक्स्ट देखते हैं 4 से कौन से नंबर डिवाइड। अभी हम देखेंगे कौन से नंबर 4 से बड़े हो। इसके लिए मैंने चार्ट किया है यहाँ पे लिखा है मैंने सभी नंबर, द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस। यूनिट एंड 10 प्लेस को लेकर कौन से नंबर फॉर्म रहे वो नंबर यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 उसमें यही बताया है दिए गए नंबर के यूनिट और 10 प्लेस लेकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो लिखना है। वो लिखने के बाद अगर वो यूनिट और 10 प्लेस से फॉर्म हुआ नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिया गया नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इनमें जो यूनिट और 10 प्लेस से नंबर फॉर्म हो रहे हैं ना वो सभी नंबर यहाँ पे लिख लिए। देखो 1, 1, 11, 35, 35, 5, 6, 56 ये सभी नंबर राइट कर लिए फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टू। अभी देखो अभी उसके बाद क्या किया है, कौन से नंबर के आगे राइट टिक की है, जो नंबर 4 के टेबल में आते हैं। सो 24 के टेबल में आता है, 32 आता है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलती हूँ, आप यहाँ पे चेक करो, 20 आता है, 32 आता है, 36 आता है एंड 8 आता है। बट व्हाट अबाउट द अदर नंबर, जो आते हैं उनको त्यागो मैंने राइट टिक की है, पर अदर नंबर के बारे में क्या। ओके सो ये इसके टेबल में आते हैं, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 4 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 32 आता है वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 36 आता है वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे यूनिट और 10 प्लेस से फॉर्म हुए नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका जो नंबर है पूरा 432 ये भी क्या हो जाएगा, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो ये से हमने 4 नंबर चूज़ किए हैं। हम अदर नंबर के बारे में भी देखेंगे, उनको क्या करते हैं हम डिवाइड करके देखते हैं 1 बाय 1। ओके अभी देखो हमने फर्स्ट नंबर ले लिया 11। अभी 4 के टेबल में 11 है क्या, नहीं, 4 2 सा 8 आता है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 4 2 सा 8 आता है। सो 11 में से हमने 8 कट कर दिए, कितने रहेंगे 3। अभी 3 है क्या 4 के टेबल में, नहीं, इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड। अभी हम देखते हैं सेकंड नंबर कौन सा, 35। अभी 35 हो रहा है क्या 4 से डिवाइड। अभी देखो 4 के टेबल में 35 नहीं है क्या 35, नहीं, 32 नंबर है, 4 8 जा 32। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 8 जा 32 ये कर दिया। 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए यहाँ पे। और अभी 3 है क्या 4 के टेबल में, नहीं है, इसका मतलब क्या है 35 भी नहीं होगा। अभी 56 देखो, 56 4 से डिवाइड हो रहा है क्या। अभी देखो 4 के टेबल में 56 नहीं है, पर 4 के टेबल में 4 1 जा 4 लेते हैं हम पहले। ओके 4 1 जा 4 ले लिया, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, 1 ऊपर का 6। तो 4 के टेबल में 16 है क्या, 4 के टेबल में 16 है, इसका मतलब क्या है, ये 56 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे राइट टिक करती हूँ। ओके अभी 20 तो हमने कर दिया है राइट टिक। अभी 69 होता है कि नहीं देखते, देखो यहाँ पे 69 राइट कर लिया। यहाँ पे 4, अभी 4 के टेबल में 6 नहीं है, सो 4 1 जा 4 ले लिया मैंने,
ओके 4 1 जा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गए, ऊपर से लिया हुआ 9, तो यहाँ पे 29 हो गए। अभी 4 के टेबल में 29 है क्या? नहीं, 28 है, तो कुछ ना कुछ रिमेनिंग रहेगा। इसका मतलब क्या है? 69 भी क्या नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो उसके बाद 32 लिया है, हमें 49 देखते हैं। अभी 49 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? अभी 49 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 1 जा 4, सो 4 - 4 क्या हो गए? 0, ऊपर से लिया हुआ 9। अभी 4 के टेबल में 9 है क्या? नहीं, सो इसका मतलब क्या है? ये 1 रिमेनिंग रह जाएगा, नहीं क्या? 4 2 जा 8 लिया तो 1 रिमेनिंग रह जाएगा, ये यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। सो 49 भी नहीं आएगा। अभी हम लेते हैं 66। तो ये 66 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? सो देखो 4 1 जा 4 ले लिया, 6 - 4 2 रह गए, यहाँ पे ऊपर से लिया हुआ 6। अभी 26 है क्या इसके टेबल में? नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने 24 से डिवाइड किया तो 2 रिमेनिंग रह जाएगा कि नहीं? सो 2 भी नहीं आएगा 4 के टेबल में। इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं आएगा। अभी देखते हैं हम 50 को देखते हैं 4 से। 4 1 जा 4 ले लिया, यहाँ पे रिमेनिंग रह गए 10। अभी 4 के टेबल में 10 है क्या? नहीं। इसके बाद इसका मतलब क्या है? 40 भी नहीं होगा। अभी हम 60 देखते हैं, 60 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। अभी देखो 4 1 जा 4 ले लिया, सो रिमेनिंग रह गए कितने? 2, और ये ऊपर का लिया हुआ 0, तो 20 हो गए। अभी 4 के टेबल में 20 है क्या? है। इसका मतलब क्या है? 60 क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो 99 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8 लिया, यहाँ पे रह गया 1 और ऊपर से लिया 9। 4 के टेबल में 19 है क्या? नहीं। सो इसका मतलब क्या है? 99 भी नहीं होगा। अभी देखते हैं 72 के 4 के टेबल में 7 नहीं है, सो हमने क्या कर दिया? 4 1 जा 4 ले लिया। ओके, उसके बाद क्या किया? 7 - 4 किया, वहाँ पे रहेंगे 3 और ऊपर से लिया हो 2। 32 है क्या? है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? 72 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी है 23, ये 23 देते हैं। 23 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे 4 के टेबल में 23 है क्या? नहीं। 23 से छोटा नंबर क्या है? 20। तो कितने? 1 2 3 4 5 नंबर पे है। देखो यहाँ पे मैंने 20 ले लिया। अभी रिमेनिंग कितने रह गए? 3। सो 3 रहने के ये 4 के टेबल में 3 है क्या? नहीं। सो इसका मतलब क्या है? 23 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाएगा। अभी देखते हैं 94 से डिवाइड हो रहा है क्या? सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? देखो 4 के टेबल में 9 नहीं है, 8 है, 4 2 जा 8, सो 8 यानी कि 1 रह गया, 10 ये ऊपर से लिया हुआ 0, यहाँ पे 10 हो गए। 4 के टेबल में 10 नहीं है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। सो अभी नहीं, 90 हमने चेक कर लिया। अभी देखेंगे 8 भी तो हमने लिखा है। ओके, सो कितने कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर क्या हो रहे हैं? 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आया समझ में? लिखना कैसे है? सो हम नीचे राइट करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो नंबर बाय 4। सो कौन से आ रहे हैं? देखो 356, उसके बाद क्या है? 220, उसके बाद कौन से है? 432, उसके बाद ये है 960, उसके बाद कौन से है? 72 लिखा हमने यहाँ पे, 336, और उसके बाद है 108। आया समझ में? वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट